तो आज के जो टॉपिक है वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर का टॉपिक प्री मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो वेक्टर का जो चैप्टर है अभी इस साल जो इंडी टेस्ट हुआ था उसमें ये सिलेबस में शामिल नहीं किया गया था, बट इंटर लेवल पे शामिल होता है तो मेडिकल के बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है। तो इसलिए आप लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ाई है, इस चैप्टर में पढ़ाई है, सॉरी। सो यूनिट वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज़ में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन के भी आ सकता है। तो आपको इसमें ख़ास तौर पे इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है। फार्मूला यूनिट वेक्टर का ही आ गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ए बराबर होता है, ये आपका आ गया वेक्टर, ये आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जब भी एरो लग जाए किसी भी ए अल्फ़ाबेट के ऊपर, बी अल्फ़ाबेट के ऊपर, इट्स मीन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए ये हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो और ये इसके अंदर मतलब कोई भी एरो नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो सिंपल ये फार्मूला आपको याद रखना है। और मैं बड़े सिंपल वे से मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, फार्मूले बनाए हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अब ये देखें आप, इसकी डेफिनेशन भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। फ्री वेक्टर क्या चीज़ होती है, पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है, और ये नुल वेक्टर क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ। तो ये आपके सामने आ गए हैं तमाम वेक्टर। तो तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 टाइप के वेक्टर होते हैं, सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है, इक्वल लिखा ही है, सही है भाई, सेम यानी कि इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। भैया ये ए जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये क्या एरो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को, सिंपल। तो इसमें क्या लिखा है, सेम मैग्नीट्यूड है और एज वेल एज सेम डायरेक्शन, और ये सेम डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर, सिंपल। तो ट्रिक के तौर पे आपको ये याद रखना है, और डेफिनेशन भी आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। सो दूसरा जो आता है वो आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं भैया, नेगेटिव वेक्टर होते हैं जिनकी सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो सेम मैग्नीट्यूड, ए दोनों सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन। ये एक इधर को भाग रहा है और एक इधर को भाग रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इट्स मीन नेगेटिव वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर है। तीसरा वेक्टर जो आपके सामने है वो होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है कि किसी भी वेक्टर को हम किसी जगह पुट कर दें। अच्छा, पुटिंग से मुराद क्या, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेक्टर जो होता है वो किसके इस्तेमाल में आता है भैया। पोजीशन वेक्टर अब उसके इस्तेमाल में आता है, फॉर एग्जांपल आप छत पे जाएं और स्टार को देखें, ठीक है। तो जो स्टार होते हैं वो कोई भी डायरेक्शन, कोई भी पोजीशन नहीं आप मेजर कर सकते उसको, ठीक है। तो वहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर काम आता है। तो पोजीशन वेक्टर के ज़रिए हम उस स्टार की, हम उस सन की, किसी भी प्लेनेट की, हम उसकी डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने आर लिया, ये एक स्टार है और हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी, वाई जेड जेड इधर है, जेड वाई और ये एक्स, ठीक है। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन पता लग सकती है कि भैया ये एक्स और वाई के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये स्टार, ठीक है ना। तो ये तमाम जो है, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है यूज टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। वही वाली बात है कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय आर। इसको आप अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं पेपर में। चौथा वेक्टर जो है वो हमारे पास है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या चीज़ होती है, फ्री वेक्टर वो चीज़ होती है कि जिस वेक्टर को हम कहीं भी पुट कर दें, कहीं भी उठाकर कहीं भी जगह लगा दें, ठीक है। इसी के लिए इसका नाम है फ्री। ये बहुत ज़्यादा फ्री है, होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं तो बेवजह मुंह लग रहे होते हैं, उनको कहीं भी उठा के किसी के भी मुंह लग जाते हैं। तो उन लोगों की मिसाल है ये फ्री वेक्टर, कि आप किसी भी वेक्टर को
किसी भी जगह से उठा के कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, विच वेक्टर विच कैन डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ व्हेन अप्लाई टू एनी पॉइंट, ठीक है। कहीं भी उठा के प्लेस कर दो, कहीं भी उठा के डाल दो उसको, ठीक है ना। तो उसको आप अपनी ओन वर्डिंग में भी ले सकते हैं। पांचवा वेक्टर जो आता है वो आता है null वेक्टर। null वेक्टर क्या चीज़ है भैया, null वेक्टर वो चीज़ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। भैया मैग्नीट्यूड 0 होगा उसको हम कहेंगे null वेक्टर। null से मुराद यही होता है कि 0, ठीक है। null से मुराद यही होता है कि 0। ये आपने ले लिए 2 वेक्टर, एक साइड पे 50 न्यूटन की फोर्स, एक साइड है 50 न्यूटन की फोर्स, और दोनों हमने अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगा दिया है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको मूव कराएंगे तो जाहिर सी बात है 0 आंसर आएगा। 50 को माइनस करोगे 50 से 0 आंसर आएगा। इट इज़ null वेक्टर। इस चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर के बेहद निहायत इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताने लगा हूँ, जो आपको 5 दफ़ा बुक पढ़ने के बाद भी बड़े मुश्किल से नज़र आएंगे, भी तो आएंगे, ठीक है। पहला फार्मूला वो ये है प्रोजेक्शन A onto B। ये बड़े कॉमन आते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है भैया। ये क्या चीज़ है भैया, न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछा जाता है, आपको वैल्यू दे दी जाती है, आपको फार्मूला भी खुद बनाना होता है कि भैया एक वैल्यू दे दी जाती है वेक्टर A की और वेक्टर B की, ठीक है। उसमें लिखा हुआ होता है कि प्रोजेक्शन A onto B। ये लाइन आपको बड़ी कॉमन मिलेगी। तो अब इसको सिंपल क्या ये बोल रहा है कि प्रोजेक्शन A, जो भी प्रोजेक्शन के बाद यहाँ पर आए आपने सिंपल यहाँ ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन A। इट्स मीन A इधर आ गया, ठीक है। ऑन टू B के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है, तो हमने इस A को इधर ड्रॉ किया था, B को इधर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ वर्बली लिखेंगे हम A onto B। तो वर्बली हमने लिख दिया A onto B। अब इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे वो भी ध्यान से सुन ले भैया। फार्मूला बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो B है, यहाँ भी अगर A होता है ना, या कोई भी वैल्यू होती, इसको हम पहले लिखेंगे और बाकी इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने पहले लिख दिया B, A को लिखना था तो हमने डॉट लगा के A को लिख दिया, इजिकल टू का साइन लगाया, फिर हमने इसको लिखा A, फिर हमने इसको लिखा AB, सिंपल, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या किया हमने, हम यहाँ पर B को पहले लिखा और उसके बाद हमने ये लिखा। अब हमें ये लिखना है तो इसलिए हमें B को पहले लिखा, फिर हमने ये लिखा, सिंपल। यहाँ कोई भी वैल्यू हो आपको ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पर B C D होता तो यहाँ भी हम पहले लिखते इसको, बाद में हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, x के लिए कॉमन होता है AX इजिकल टू A cos थीटा, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पर x आ रहा है तो x का मतलब भी cos होता है। यहाँ भी आप इस तरह याद रख सकते हैं। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर y, तो y आ रहा है, y मीन्स सीन, ठीक है ना। ऐसी मतलब इस टाइप को कहते हैं हम y एक्सिस। तो y हमेशा सीन को शो करता है और cos हमेशा x को शो करता है। पांचवा फार्मूला जो है वो ये है मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, A cos B AB sin थीटा, ठीक है। ये भी काफ़ी कॉमन है, A प्लस बी स्क्वायर रूट A प्लस बी डॉट A प्लस बी। अच्छा, इसमें आप आगे जाके मल्टीप्लाई करके इसको और मज़ीद फार्मूले को बना सकते हैं। जैसे कि A को आपने A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने A को B से किया तो ये A B हो जाएगा। फिर डॉट लगाकर आपने B को A से किया, फिर ये B A हो जाएगा। फिर B को B से किया, फिर B स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ ये किस तरह मैंने किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। देखें ये कहाँ गया फार्मूला, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला आप देख सकते हैं। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो सॉरी, अच्छा, ये आपके पास आपने क्या किया, A को A से आपने किया तो यहाँ पर A स्क्वायर आ गया प्लस A B आ गया। फिर आपने B को A से किया, यहाँ पर B आ गया। फिर B को B से किया, B स्क्वायर आ गया, सिंपल। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखें B A लिखें या फिर A B लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर
ए बी कर दिया, क्या क्या आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ए बी को प्लस करेंगे तो टू ए बी बन जाएगा ना, तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ 2 लगा दिया और ए बी को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 2ab, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दिया, आप ये समझें, दोनों को प्लस किया तो ए बी 2 इधर आ गया, बाकी सब कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इतना फार्मूला बनेगा। अब जाके आप जो वेक्टर की वैल्यू दी हुई होंगी उसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड, अब और आगे बढ़ते हैं, फार्मूले की तरफ आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं -b, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा आगे जाके। अब आप यहाँ वैल्यूज़ का ध्यान रखिएगा नीचे सॉल्व करते हुए कि कौन सा प्लस लगेगा कौन सा माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, एंड में प्लस होगा ये, ठीक है ना। यहाँ तो सभी प्लस होंगे, प्लस हो रहे थे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो आर रिजल्टेंट को शो कर रहा है, और इसी तरीके से आर को a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें एंगल आपको दिया हुआ होगा तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वही यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ गया। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि यूनिट वेक्टर a जो है वो कॉमन है वेक्टर b के साथ, तो आप फिर इस तरह ये फार्मूला बनाना होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में आएगा तो आप इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको x निकालना होता है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 एंगल दे दिए जाते हैं कभी कभी, व्हेन बोथ एंगल्स गिवन, ठीक है ना। दोनों एंगल दे दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो सिंपल आपको ये फार्मूला लगाना है, दोनों एंगल को आपको माइनस करना है, sin थीटा से आप मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंपल जो वेक्टर होंगे इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉसली मल्टीप्लाई करना है, क्रॉसली, ठीक है ना। क्रॉस और डॉटली वो अलग वीडियो में बताऊंगा किस तरह करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सिंपल ए बी का जो आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड जो निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। अब मज़ीद अगर मैं बात करूं इस यूनिट वेक्टर की, तो आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं, 2 आपको वेक्टर दे दिए जाएं, तो एक वेक्टर और दूसरा मैग्नीट्यूड, इन दोनों को आप ऊपर और नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा। तो ये तमाम मेन फार्मूलाज थे जो कि मैंने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के आज डिस्कस किया।